नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 19 नवंबर दिन रविवार को छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे बड़ी छठ भी कहते हैं। 19 नवंबर के शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त होते हैं तो व्रती पानी में खड़े होकर उनको अर्घ्य देते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रात्रि के समय में जागरण किया जाता है। छठी मैया की कथा सुनते हैं, गीत, भजन, कीर्तन और मनन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज मैं आपको शास्त्र में वर्णित छठ की कथा सुनाऊंगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्म देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर से के दो हिस्से किए। दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है, उनकी मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा व्रत कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है। एक राजा प्रियमवद थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गईं, जिससे राजा प्रियमवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियमवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियमवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियमवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। महाभारत काल में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। छठ पूजा की ये पावन कथा दूर करेगी आपकी हर व्यथा। इस दिन भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुलदेवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है।
लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। दोस्तों, इस कथा को सभी छठ पूजा करने वाले छठ व्रतियों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभमस्तु।